हाय गाइस, दिस इज इरशाद एंड स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर हम इंग्लिश की कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी लेंगे। कुछ छोटी छोटी बातें जिनके बारे में आपको ना पता हो। आप हो सकता है बेसिक लेवल पे हो सकता है आप एडवांस लेवल पे हो। आपको ऐसा भी लगेगा कि ए से लेकर जेड तक ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, इसे तो हमें पता है। बट फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने ज़रूर आएंगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जिनके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अल्फाबेट कितने होते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं? आप में से मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा 26, जबकि ये बात सही नहीं है। कितने होते हैं ये बात इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। सेकंड है, क्या एक लेटर का एक वर्ड हो सकता है? ऐसा संभव है कि एक वर्ड केवल एक लेटर का हो, या फिर एक वर्ड का कोई सेंटेंस हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक सेंटेंस में ही एक पूरा पैराग्राफ हो? ऐसा पॉसिबल है कि एक सेंटेंस से ही पूरा एक पैराग्राफ हो? पैंग्राम क्या होता है? इन सभी के बारे में इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, अल्फाबेट कितने होते हैं? तो आप ये ना सोचिएगा ABCDEFGH IJKL ये सभी अल्फाबेट हैं। ये सभी अल्फाबेट नहीं, बल्कि ये तो लेटर्स हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए माला बनाइए। यहाँ पे ये सभी फूल हैं और उनकी ये माला है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या है, ये क्या है एंड ये क्या है, तो ये क्या है? सब फूल हैं और उनकी ये माला है। तो ये सभी फूल हैं और इन फूलों का जो ग्रुप, ये एक माला है। इसी तरह इन सभी अक्षरों का जो ग्रुप, इसे कहते हैं अक्षरमाला, क्योंकि इन्हें वर्ण भी कहते हैं तो कहते हैं वर्णमाला। ठीक इसी तरह इन सभी लेटरों से बना जो ग्रुप, इसे कहते हैं अक्षरमाला या वर्णमाला, जिन्हें हम इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं। तो यहाँ पे अल्फाबेट तो एक ही है, लेटर्स हैं 26। किसी भी लैंग्वेज में अल्फाबेट एक ही होता है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है। किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा में, किसी भी बोली में अल्फाबेट एक ही होता है। तो कोई भी अगर आपसे पूछता है अल्फाबेट कितने होते हैं इंग्लिश में, तो आप बोलोगे किसी भी लैंग्वेज में अल्फाबेट एक ही होता है। इंग्लिश अल्फाबेट में A, E, I, O, U ये 5 होते हैं वॉवेल्स, जिन्हें हम हिंदी में स्वर कहते हैं। इसके अलावा जितने भी बच गए वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट, जिन्हें हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं। इन 26 लेटर्स को हम दो तरह से लिखते हैं। अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर्स, जो कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, ABCDEF XYZ। इसी तरह से लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर ABCDEF XYZ। गाइस इंग्लिश को अच्छे से समझने और बोलने के लिए इंग्लिश लेटर्स के साउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे हर एक लेटर्स के हर साउंड के दो दो एग्जाम्पल लिए हैं। ऐसे में एक एक कौन कौन से साउंड होते हैं, हर साउंड से रिलेटेड यहाँ पे दो वर्ड्स मैंने लिए हैं, चाहे वो एंड में आए, बीच में आए या फिर स्टार्टिंग में आए। जैसे आ का साउंड, अलर्ट, अग्री, बड़ा आ का साउंड, आर्ट, आफ्टर, ए का साउंड, नेम, फेक, ए का साउंड, एरोप्लेन, एवरेज, ए का साउंड, केयर, रेयर, आ का साउंड, आसम, टाल, बी का बा साउंड, बा से बा साउंड आता है बिल, बाल, डी का दा साउंड, दिल, दिनार। दिनार एक करेंसी का नाम है जो कि अरब देश में होती है। डी का डा साउंड, डांस, डॉग, ई का साउंड। ई के यहाँ पे 3 साउंड हैं। छोटी ई का साउंड, ई, इंग्लिश, ईमेल, बड़ी ई का साउंड, सी, ईच, ए का साउंड, एग्जाम, एग्जिट, एफ का फा साउंड, फैन, फार। जी के 2 साउंड हैं यहाँ पे। जी का गा साउंड, गेम, गैप। जी का जा साउंड, जनरल, जेंटल।
एच का हा साउंड, हैप्पी, हैबिट। आई, यहाँ पे आई के देखिए, यहाँ पे 4 साउंड हैं आई का। आई, ई, आए, आ। आई का आई साउंड, आइस, हाइट। आइस मीन्स होता है बर्फ एंड हाइट मीन्स लंबाई। यहाँ पे आई का ई साउंड, आइडिया, इन। आई का आई साउंड, आइडेंटिफाई, टायर। आई का आ साउंड, थर्ड, सर्ट। जे का जा साउंड, जंप, जेल। के का साउंड, किल, काइट। एल का ला साउंड, लर्न, लंच। एम का मा साउंड, मशीन, केम। यहाँ पे आप देखते होंगे कहीं पे बीच में आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, अलग अलग साउंड निकल के आ रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट साउंड। एन का ना साउंड, फोन, फैन। यहाँ पे ओ के 3 साउंड हैं। सबसे पहला साउंड ओ का है ओपन, सो। यहाँ पे कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं इसे ओपन, जबकि यहाँ पे ओपन नहीं होता है, ओपन होता है। नेक्स्ट साउंड है अकर, सडन। आ का साउंड ऑड, ऑफ। पी का पा साउंड, पार्क, पेस। क्यू का साउंड, क्यूट, क्यून। आर का रा साउंड, रेस, रेट। एस के यहाँ पे 2 साउंड हैं, सा एंड सा। 99.9 केसेस में सा फॉर साइकिल वाला सा इसका साउंड आता है। ओनली कुछ केसेस हैं जिनमें सा फॉर सलजम वाला सा इसका साउंड आता है। सा फॉर सलजम वाले सा का साउंड उन केसेस में आता है जहां पे एस एच से स्टार्ट हो, या फिर जहां पे कहीं पे बीच में TION आए, जैसे जैसे स्टेशन, नेशन, फैशन। तो इस टाइप्स के जो भी वर्ड्स होते हैं उनमें सा फॉर सलजम वाले सा का साउंड आता है। यहाँ पे देखिए सा का साउंड है सेट एंड सिट, एंड सा फॉर सलजम वाला सा यहाँ पे होगा शुड, नेशन। टी का साउंड, टी के यहाँ पे 2 साउंड हैं। टी का टा साउंड, टेक, टास्क। टा साउंड वहां पे यूज होता है जहां पे किसी का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, किसी ब्रांड का नाम हो, किसी कंपनी का नाम हो। जैसे ताज, ताज एक होटल भी है एंड ताज महल भी है। मिंत्रा, मिंत्रा एक फैशन ब्रांड है, तो यहाँ पे देखिएगा मिंत्रा, यहाँ पे ता का साउंड आ रहा है। यू का साउंड, यू के यहाँ पे 3 साउंड है। पहला साउंड या साउंड, यूनिट, कंप्यूटर। ऊ, पुट, पुश। पुश मतलब होता है धक्का देना। आ साउंड, अंडो, अंकल। दोस्तों आपको यहाँ पे ऐसा लगता होगा कि कहीं पे बीच में साउंड आ रहा है, कहीं पे स्टार्टिंग में आ रहा है, कहीं पे लास्ट आ रहा है। ऐसा कुछ रूल होता है बोलने का? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ रूल भी होते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। वी का वा साउंड, देखिए यहाँ पे वी एंड डब्ल्यू दोनों का वा साउंड है, बट दोनों में बहुत फर्क है। फर्क क्या है आइए जानते हैं अभी। बी का वा साउंड, वेरीफाई, वैल्यू। डब्ल्यू का वा साउंड, विंडो, वाटर। देखिए जब भी आप वी का साउंड बोलते हैं तो आपके ऊपर वाले दांत नीचे वाले होठों के अंदर के हिस्से को टच करते हैं, लेकिन जब आप डब्ल्यू का साउंड बोलते हैं तो आपका जो मुंह होता है वो गोल हो जाता है। जैसे विंडो, वाटर, व्हाट आर यू डूइंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट साउंड के बारे में। एक्स का साउंड, एक्स के 3 साउंड है यहाँ पे। पहला साउंड ए का साउंड, एक्सरे, एक्स बॉक्स। सेकंड है ज का साउंड, यहाँ पे जा नहीं है, यहाँ पे ज का साउंड। जैसे जीरोक्स, जाइलोफोन। जीरोक्स आप जानते ही हैं फोटोकॉपीज होती है, एंड जाइलोफोन, जाइलोफोन एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। थर्ड है आधे का एंड सा का साउंड, ओके, मैक्स, टैक्सी। नेक्स्ट साउंड है वाई का साउंड। देखिए यहाँ पे 3 साउंड है।
फर्स्ट साउंड है या का साउंड, यंग, यट, यट का मतलब होता है अभी तक। सेकंड है ई का साउंड, छोटी ई का साउंड, माई सेल्फ, मिस्ट्री, बड़ी का साउंड, वर्डी, एवरी। लास्ट साउंड है जेड, जेड का ज साउंड, जीरो, जोन, जोन मतलब कोई एरिया या कोई क्षेत्र। गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तीनों क्वेश्चंस एक साथ में कवर करते हैं। लेटर्स यानी अक्षर, लेटर्स एक या एक से ज्यादा लेटर्स से मिलकर बनते हैं वर्ड्स, जिन्हें हम शब्द कहते हैं। एक या एक से ज्यादा वर्ड्स से मिलकर बनते हैं सेंटेंस। ठीक इसी तरह एक या एक से ज्यादा सेंटेंस से मिलकर बनते हैं पैराग्राफ, जिन्हें हम अनुच्छेद कहते हैं। आप में से मैक्सिमम लोग ये जानते होंगे, फिर भी यहाँ पे बेसिक लेवल के स्टूडेंट के लिए मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिया है। जैसे साजिद इज अ नाइस पर्सन, साजिद एक अच्छा व्यक्ति है। ही हेल्प मी अ लॉट वेन एवर आई नीड, जब भी मुझे जरूरत होती है वो मेरी बहुत मदद करता है। ही स्टडी इन ग्रेजुएशन, वो स्नातक में पढ़ता है। अब यहाँ पे लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस तरह से जब आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे 62 लेटर्स हैं। वर्ड्स यहाँ पे कितने हैं? इसी तरह से अगर आप वर्ड्स काउंट करेंगे 17 यहाँ पे वर्ड्स हैं। इसी तरह से यहाँ पे सेंटेंस कितने? 1 2 3, यहाँ पे 3 सेंटेंस हैं। गाइस आप में से अधिकतर लोग ये जानते होंगे कि कोई भी सेंटेंस किसी फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क या किसी एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है। बट आप में से कितने स्टूडेंट एक्चुअल में ये जानते हैं कि सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस एक कंप्लीट मैसेज होता है। मैंने आपसे कोई बात पूछी या फिर मैंने आपको कोई बात बताई या फिर यहाँ पे मैंने अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर किया, आपके साथ बयां किया, ये एक कंप्लीट मैसेज होना चाहिए। देखिए फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपसे कहा क्या आप मार्केट जा रहे हो? आपने कहा मेरी कार। अब देखिएगा मैंने यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि क्या आप मार्केट जा रहे हो, बट आपने कहा मेरी कार। इससे मुझे कुछ क्लियर नहीं हुआ। मैंने तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा। अब देखिए मैंने आपसे पूछा क्या आप मार्केट जा रहे हो, मेरी बात तो आप तक कंप्लीट पहुंच गई, बट आपने कहा मेरी कार। इससे मैं कुछ समझ नहीं पाया कि आप क्या कहना चाहते हो। आप अगर बोलते यस तो मैं समझ पाता, आप अगर बोलते नो तो मैं समझ पाता। तो आपका जो कहने का सेंस है वो मुझ तक कन्वे नहीं हो पाया। तो ये कंप्लीट मैसेज नहीं है, ये एक सेंटेंस नहीं है। आपने यहाँ पे 2 वर्ड्स यूज किए हैं, मेरी कार, बट ये एक कंप्लीट मैसेज नहीं है। देखिए इसे समझने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। जैसे मैंने नदीम से कहा आर यू गोइंग टू ऑफिस टुडे, क्या आप ऑफिस जा रहे हो आज? उन्हें ये बात समझ में आ गई, उन्होंने कहा नो। मुझे भी यहाँ पे समझ आ गया कि वो कहना चाहते हैं कि वो ऑफिस नहीं जा रहे हैं। उन्होंने पूरा सेंटेंस बनाने की बजाय कि नो आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, यहाँ पे ओनली सिंपली कहा नो, मैं ऑफिस नहीं जा रहा। लेकिन एक वर्ड होते हुए भी ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। इससे मुझे समझ आ रहा है वो कहना चाहते हैं कि वो ऑफिस आज नहीं जा रहे हैं। तो ये एक कंप्लीट मैसेज है। अब मैं उनसे कहता हूँ मे आई कम टू प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलने आऊं? और वो कहते हैं श्योर, क्यों नहीं, आओ पक्का। तो ये एक एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग है, इसलिए आपने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया है। देखिए इन सेंटेंस में अगर आप देखें तो मैंने आपसे पूछा था कि क्या एक लेटर का एक वर्ड हो सकता है? तो यहाँ पे देखिएगा ये एक सिंगल लेटर है और ये एक अपने आप में कंप्लीट वर्ड है। इसी तरीके से ये एक वर्ड है जो कि एक कंप्लीट सेंटेंस है, एंड ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है सिंगल वर्ड का। तो एक लेटर का एक वर्ड हो सकता है एंड एक वर्ड का भी एक सेंटेंस हो सकता है। लेकिन इससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि पैराग्राफ होता क्या है। मान लीजिएगा मैं एक स्टोरी सुना रहा हूँ। एक मेरा दोस्त है दानिश, वो दिल्ली गया, ही डिड द बीटेक, उसने बीटेक किया, फिर वो मुझसे मिला, उसने जॉब ज्वाइन की एंड उससे बातें हुई। अब दानिश की जो बातें थी यहाँ पे खत्म हो गई। मान लीजिएगा इसमें 3 से 4 सेंटेंसेस कवर हुए, देन एक लाइन का गैप देके देन मैंने अपने बारे में बताना स्टार्ट किया। आई डिड द एमबीए देयर एंड देन आई ज्वाइन द जॉब
देन फिर कुछ हुआ, देन फिर कुछ हुआ, देन मैं बरेली के बारे में बताने लग गया। बरेली इज अ नाइस सिटी, देयर आर सो प्लेसेस। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले मैं बात कर रहा हूँ राहुल के बारे में, देन फिर हट गया टॉपिक, देन मैं बात कर रहा हूँ अपने बारे में, फिर हट गया बात टॉपिक, देन मैं बात कर रहा हूँ बरेली के बारे में। तो यहाँ पे जो एक थीम चेंज हो रही है, तो जहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ कंप्लीट होता है, तो यानी कि वो एक पूरी थीम कंप्लीट होती है। देन उसके बाद दूसरा पैराग्राफ शुरू, फिर उसके बाद तीसरा पैराग्राफ शुरू, इस तरह से एक आर्टिकल होता है। तो मैं आपके सामने एक ऐसा सेंटेंस रखता हूँ जो अपने आप में एक कंप्लीट पैराग्राफ है, एक कंप्लीट थीम है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है पैराग्राफ में 2 सेंटेंस हो, 1 सेंटेंस हो या 3 सेंटेंस हो, ये जरूरी नहीं है। गाइस एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया है जो कि एक कंप्लीट सेंटेंस है, एक कंप्लीट थीम है एंड एक पैराग्राफ भी है। आई एम लाइंग विद माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ झूठ बोल रहा हूँ, बिकॉज आई कांट एबल टू पास दिस इंग्लिश एग्जाम, क्योंकि मैं इस अंग्रेजी परीक्षा को पास नहीं कर पाया। आई थॉट इट वॉज सो डिफिकल्ट, मुझे लगा कि ये बहुत कठिन है। एंड माई इंग्लिश इज नॉट गुड, और मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है। दैट्स वाई आई लेफ्ट द एग्जाम, इसलिए मैंने परीक्षा छोड़ दी। यहाँ पे देखिए कॉमा है, सेमी कॉलन है, कॉमा है, फुल स्टॉप कहीं पे भी नहीं है, ओनली लास्ट में है जब जहाँ पे कंप्लीट हो रहा है सेंटेंस। व्हाट इज द पैंग्राम, पैंग्राम क्या होता है? देखिए आपके सामने डेफिनेशन है पैंग्राम की। A sentence containing all the letters of the alphabet is called a pangram. A sentence, एक sentence containing all the letters, जो contain करे सभी letters को of the alphabet, alphabet के, is called a pangram, उसे हम pangram कहते हैं। देखिए पैंग्राम के 2 एग्जाम्पल हैं आपके सामने। ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें सभी लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। अगर आप ए की बात करें ए, अगर आप बी की बात करें बी, अगर आप सी की बात करें सी, अगर आप जी की बात करें जी, अगर आप ई की बात करें ई, अगर आप एफ की बात करें एफ। इस तरह से आप देखें तो इसमें सभी लेटर्स हैं इंग्लिश के, तो इसे आप कह सकते हैं ये एक पैंग्राम है इंग्लिश लैंग्वेज का। आज आपने क्या सीखा? अल्फाबेट कितने होते हैं? एक अल्फाबेट। अल्फाबेट तो एक सेट है, एक ग्रुप है जिसमें 26 लेटर्स होते हैं। एक लेटर का एक वर्ड हो सकता है, एक वर्ड का एक सेंटेंस हो सकता है एंड एक सेंटेंस का एक पूरा पैराग्राफ हो सकता है। पैंग्राम क्या होता है? ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें सभी लेटर कंटेन करें, सभी लेटर्स आ जाएं अल्फाबेट के, वो एक पैंग्राम होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। हैव अ गुड लक।